हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपका जो इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है वो जून में होने वाला है, तो इसका टाइम टेबल भी रिलीज कर दिया गया है। और काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये रियल है या फिर फेक है, टाइम टेबल वाकई में रिलीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे कहिए कि जितने भी आपके लगभग लगभग ये आपका 101 पेज का है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम फॉर इवेंट सेमेस्टर जून 2024 बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे लास्ट अपडेटेड दिख रहा होगा 15/4/2024 के डेट में। यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट अपडेटेड 15/4/2024 के डेट में इसको अपडेट किया गया है। इससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीटीपी से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ऑल पे नहीं क्लिक किए रहेंगे तो हो सकता है किसी जानकारी से आप वंचित रह जाए। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, चाहे जितनी भी अपडेट्स हो गई, वो सारी जानकारी सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। या फिर डायरेक्टली आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं, अगर आपके अभी भी रिजल्ट में एमडब्ल्यू या फिर कहिए कि ऑब्सेंट की समस्या है, आपने पेपर वगैरह दिया था, तो इन दोनों के बारे में देखिए बहुत सारे बच्चों का अपडेट हो गया है। खास करके जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स है, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा अपडेट नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको एक कॉलेज में एप्लीकेशन देना था, मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था। कॉलेज में एप्लीकेशन देंगे, हो सकता है वहां पे क्योंकि बोर्ड के वहां पे आपका देख नहीं पाता या फिर कहिए जो भी समस्या आती हो, तो कॉलेज में आप एप्लीकेशन देंगे तो कॉलेज वाले आपका एप्लीकेशन बोर्ड को फॉरवर्ड करते हैं, तो फिर से वहां से अपडेट हो जाता है। अगर आप वाकई में आप जैसे मान लीजिए कि एब्सेंट दिखा रहा है, अब वाकई में आप एब्सेंट थे तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप एब्सेंट नहीं थे तो फिर से आपका पूरा जो आप सिग्नेचर वगैरह करते हैं एग्जाम देते समय वो सारी चीजें मिलान की जाएंगी, फिर से आपका एब्सेंट हटा दिया जाएगा। या फिर एमडब्ल्यू होगा तो एमडब्ल्यू भी हटा दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का अपडेट हो गया है, लेकिन जिन बच्चों का अपडेट नहीं हुआ है उनके लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिन जिन भी बच्चों का आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह कह लीजिए कि नहीं हुआ है, वो एक बार कॉलेज में संपर्क जरूर कर लेंगे। जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी है या फिर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, वो कॉलेज में एक बार तत्काल प्रभाव से करिए कांटेक्ट करके और वहां पे इस कार्य को करिए कि पूर्ण करा लेंगे। इसलिए कि बार बार आपको देखिए लगभग 5-6 बार मौका मिल गया, ठीक है। हो सकता है आगे चल के मौका ना मिले और कई सारी चीजों से आप वंचित रह जाए। तो आधार ऑथेंटिकेशन और फैमिली आईडी का अगर आपका निर्माण नहीं हुआ है तो इन सारे कार्य को आप कंप्लीट जरूर करा लेंगे कॉलेज से कांटेक्ट करके 2-4 दिन के अंतराल में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप बात कर लेते हैं इवेंट सेमेस्टर। जैसे कि आपको मालूम है कि लगभग फरवरी में आपका इवेंट सेमेस्टर का शैक्षिक कैलेंडर जो है जारी हुआ था, कब से कब तक आपके एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल कब होंगे, कब से कब तक आपके कहिए कि जो आपके सेशनल मार्क्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे या फिर कहिए चढ़ाए जाएंगे। ये सारी चीजें आपने भी देखा होगा, लगभग मैंने 2 महीने पहले आपको इन्फॉर्म किया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो टाइम टेबल दिख रहा होगा प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर इवेंट सेमेस्टर जून 2024। तो ये प्रपोज्ड है, अगर मान लीजिए, हालांकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं आया है, ठीक है। अभी हम इसको ऑफिशियल नहीं मान सकते हैं। हो सकता है पिछली बार भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एडिट वगैरह करके, चूंकि ये आपका दिख रहा होगा जो लगभग 101 पेजेस का है, ठीक है, हूबहू ऐसे ही दिख रहा है। तो ये अभी आपका अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा तो 1-2 दिन में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मान के चल सकते हैं कि ये फेक है। लेकिन इसी डेट से जो आपका आपने भी देखा होगा जो ऑफिशियल नोटिस बीटीपी जारी किया गया था कि हाँ जून के लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, तो यही आप हाँ एक यहाँ पे इससे ये फायदा मिलेगा जो नए बच्चे हैं खास करके, तो इसमें आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। ये सीरियल आपका हो सकता है कि सेम का सेम रहे। जैसे मान लीजिए कि पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, फिर अप्लाइड फिजिक्स, इससे थोड़ा सा तैयारी करने में भी आपको बेहतर होगा, ठीक है। फिर इससे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड हो गया, जनरल इंजीनियरिंग हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, ये सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का यहाँ तक है। फिर 4th सेमेस्टर के बच्चों का और फिर 6th सेमेस्टर के बच्चों का, ठीक है। 22 तारीख को है, 22/6/2024 यानी कि 22 जून 2024, फिर 24 को है, फिर 28 को है, फिर 29 को है, और फिर लास्ट यहाँ पे हाँ चलिए लास्ट इनका पेपर 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2024 को इनका खत्म हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो चलिए अगर ये ऑफिशियल नहीं भी है तो आपको भी मालूम है कि जून के लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो आपका प्रपोज है अभी फिलहाल में इसको ऑफिशियल माने या फिर ना माने, तो आपको भी मालूम है कि जून के लास्ट से एग्जाम होने वाला है। तो चलिए 22 नहीं है, चलिए मान लीजिए कि आपका जून के लास्ट से या फिर जुलाई के 1 से कहिए कि 1 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसी डेट में कहिए कि यही डेट्स वगैरह रहेंगी, 1 हफ्ते या फिर कहिए कि 10 दिन आगे पीछे हो जाएंगे, तो आप इसको ऑफिशियल मान के तैयारी करेंगे। तैयारी करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप ये सोचेंगे कि हाँ ये तो पहली बार आई है या फिर कहिए कि डेट बहुत आगे बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं, अब बार बार डेट नहीं बढ़ रही है। इसलिए जो आपके बीटीपी के नए सचिव आए हैं
उनके कार्यकाल में आपने देखा होगा बहुत सटीक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से काम वगैरह हो रहे हैं। तो ये आपकी जो डेट जाएगी, मान लीजिए कि 8 दिन या फिर कहिए कि 7 दिन, 1 हफ्ता बढ़ भी जाएगी, तो आप इस डेट को मान करके अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा सभी बच्चे देख लीजिए अपना अपना सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का सभी अपना देख लीजिए। यहाँ पे आपको मालूम है कि जो उतने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ देखिए इनका 25 से स्टार्ट है, ठीक है। और वहीं सिक्स सेमेस्टर के बच्चों की बात करें तो अब हर एक ब्रांच की बात करें, इनका 22 से है, हर एक ब्रांच की बात करें तो इसमें अलग अलग डेट हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए हाँ आपका जून के लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। और जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आती है, हो सकता है कि ये कहिए कि अगर ऑफिशियल होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा 1-2 दिन में, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर ऑफिशियल नहीं भी है तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको ऑफिशियल मान के चलिए और इसी हिसाब से अब अपना रूटीन आप बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें पढ़ना है और अच्छे से आप पढ़ना है, ठीक है। इसलिए कि काफी अच्छे से जांच हो रही है, बार बार ये आपको मैं नहीं बताऊंगा कि हाँ कैसे जांच हो रही है। आपने देखा होगा कितने बच्चों की बैक वगैरह लगी है, बस 35% बच्चे ही पास हुए हैं, इतना ही रिजल्ट बना है। तो आप इसी को ऑफिशियल तरीके से इसी को मान करके आप अपनी स्टडी करते रहिए, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी अपडेट आएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा। आप अपना जो भी आपका ब्रांच होगा वो सारे ब्रांच वगैरह आप अपना देख सकते हैं और उसमें देख लेंगे कि आपका कब से है। और ये बदलेगा भी तो वही 1 हफ्ते 10 दिन बदलेगा, बस आप सब्जेक्ट देख लेंगे कौन सा सब्जेक्ट पहले है, कैसे मुझे तैयारी करनी है, किसमें गैप है, किसमें गैप नहीं है, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत व्यवस्थित कर लेंगे। सब्जेक्ट का क्रम आपको मालूम हो जाएगा तो तैयारी करने में और थोड़ा सा बेहतर रहता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।